बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी कोड या बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी में दो नंबर्स होते हैं, सिर्फ 0 और 1, और कंप्यूटर में बुनियादी तौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी वगैरह को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। बाइनरी कोड क्या होता है? कंप्यूटर में जितनी भी हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, सब पहले बाइनरी में तब्दील किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस किया है तो सबसे पहले ए पीछे प्रोसेसर में कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी नंबर में, ठीक है। और फिर स्क्रीन के ऊपर वो बाइनरी नंबर के ज़रिए कंप्यूटर को पता लगेगा कि यूज़र ने ए प्रेस किया है, और फिर वो कंप्यूटर के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका नाम दोबारा से कन्वर्जन के बाद डिस्प्ले होगा। कंप्यूटर में दो ही होते हैं, स्टेट्स होती हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। 1 को ऑन के लिए ज़ाहिर करते हैं, 0 को ऑफ के लिए ज़ाहिर करते हैं। बिट क्या होता है? बिट जो है होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जबकि बाइट जो है वो स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स है, यानी 8 बिट्स अगर हम इकट्ठे मिला दें तो वो एक बाइट बन जाती है, ठीक है। इसको हम यूनिट मेमोरी साइज का यूनिट भी कहते हैं। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर हैं 10 तक, उन सब की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमेशा 4 प्लेसेस पर की जाती है, ठीक है। यानी जैसे 0 को 4 0 से ज़ाहिर करेंगे, 1 को 3 0 और 1 1 से, मतलब कि 4 प्लेसेस से। अब 2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर तो वो 10 के इक्विवेलेंट होता है, और अगले दोनों प्लेसेस में 0 हम लाजमी रखेंगे, यानी 4 प्लेसेस लाजमी पूरी होनी चाहिए। बाइनरी कोड है, एक बाइनरी नंबर है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे ये कन्वर्ट करेंगे? 2 की पावर के साथ हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 0 को नीचे जो आपको इज दिस ऑन एंड ऑफ में जो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ये नज़र आ रहा है, इन सबको हम 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, टू और इस तरह 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया वो नीचे टोटल वाले रो के अंदर हमने लिखते जाना है, ठीक है। तो एंड पे हमने जो जो ये आंसर आ रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो आंसर आ रहे हैं उन सबको हमने आपस में प्लस कर देना है, और हमारे पास हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। अच्छा, अगर एक बाइनरी इन नंबर में कन्वर्ट करना है, पहले से हमारे पास डेसिमल नंबर मौजूद है, तो उसको किस तरह से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे? उस नंबर को हम 2 के ऊपर उसको लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एंड पे जो जो रिमाइंडर बचता जाएगा, जैसे कि 296 को 2 पे अगर डिवाइड किया जाए तो 148 बनता है, और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। इसी तरह 148 को 2 पे डिवाइड करें तो 74 बचता है, और आपका रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये तमाम बारी बारी हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास एंड पे 1 नहीं रिमाइंडर के साथ 1 हमारा जो है वो नहीं बचता। बाकी आंसर जो है ना हमारे पास एंड हो जाता है, और हम फिर इसको नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे वाले 1 से लेकर ऊपर तक तमाम ज़ीरोज़ और वंस को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, इसका किधर गया? ओके, एडिशन बहुत इजी थी, सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है, आगे है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों भी स्टेप्स बहुत इजी हैं जो मैं हम अभी आपको बाइनरी एक्सप्लेन एडिशन और करूँ। सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। एडिशन में 1 + 1 = 10 होता है, यानी 2 के इक्वल होता है, और 2 बाइनरी में 10 के इक्वल होता है, तो 0 नीचे लगेगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट फिर दोबारा 1 + 1, फिर 10, फिर 0, फिर 1 ऊपर चला गया, फिर 1 + 1 + 1 11 बन जाएगा ये, क्योंकि ये 3 के इक्वलेंट है, और बाइनरी में 3 जो है वो 11 के इक्वल होता है। 1 यहाँ पर लगाया और 1 ऊपर फिर कैरी चला गया। 1 + 1 = 2, दैट इज इक्वल टू 10। अब सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में बहुत इजी है, आप देखें 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट 0 में से 1 जो है किसी सूरत माइनस नहीं हो सकता, तो हमने नेक्स्ट इंसान से कैरी लिया, उधार लिया 1, जो कि ये बन जाएगा 10। ठीक है, 10 2 के इक्वल होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेचारे के पास कुछ भी नहीं था बच्चा, वो 0 हो गया था और 0 में से 0 उसको अंडा मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर यही वाला पीछे वाला प्रोसीजर हमें दोबारा दोहराया हम। अब नेक्स्ट वाले आखिर में जो 1 बच गया था बेचारा, उसके पास भी कुछ भी नहीं बचा, वो भी सिर्फ अंडा ही हो गया। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। ये उसी तरह है जिस तरह से हम आम वन बाइनरी को की जीरो डिवीजन तो से किसी सबसे तरह इजी मल्टीप्लाई करते है, क्योंकि ये हैं। बच्चों की तरह है, यहाँ जैसे वन को बच्चे किसी भी चीज़ से मैथ के मल्टीप्लाई क्वेश्चन कर रहे करेंगे हैं। तो आंसर 1 ही आएगा, वैसे ही आपने और 10 पे 0 को अभी इस किसी चीज़ नंबर से को बाइनरी मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तो डिवाइड करना आंसर है। क्या ठीक आएगा, है, 0 आएगा। 10 वन इसी ज़ा तरह 10 हम होगा, ये और तीनों इसी तरह ऊपर तीनों से फिर नंबर्स हम को दो नंबर 101 को उतारते ऊपर जाएंगे, वाले माइनस करके 2 नंबर नंबर के उतारते साथ जाएंगे, मल्टीप्लाई करते और जाएंगे, एट द करते एंड हमारे जाएंगे। पास ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 0 बच तो ये जाएगा। हमारे पास तो ये सब तो आ बहुत जाएगा। अब ईजी असल जो सा बात है टॉपिक वो है है डिवीजन एडिशन की। बाइनरी की। पहला वन इसके जो है अलावा वो इस नीचे तरह आ वीडियो जाएगा, का उतार इख्तिताम लेंगे। ये भी होता है। दूसरा वन में 0 आज प्लस हमने करेंगे तो 4 वो भी टॉपिक 1 आ पढ़े, जाएगा। तीसरी दफ़ा वन अर्थमेटिक में 2 0 बाइनरी में प्लस करेंगे अर्थमेटिक वो भी 1 आ ऑपरेटर्स जाएगा। पढ़े, आप यहाँ पे देखें कि जिनमें 1 एडिशन, प्लस 1 जो होता है वो सब्ट्रैक्शन, 10 के मल्टीप्लिकेशन, इक्वल होता डिवीजन है था। बाइनरी में। 0 यहाँ पे और लगा और 1 इससे ऊपर पहले कैरी चला हमने गया। शुरू अगले में दोनों जो के साथ पढ़ा भी है यही वो होगा, और बाइनरी का थोड़ा लास्ट सा वाले के साथ इंट्रोडक्शन ये था। होगा कि लास्ट वाले 1 को जब हम 1 में अब प्लस जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो है तो उसके अंदर हम 10 पढ़ेंगे आपका आंसर आ 32 जाएगा। बिट और 64 बिट प्रिसीजन के बारे में, कि वो क्या होती है और उसको हम बाइनरी नंबर्स में को उसमें किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और देखते रहें और सीखते रहें।